अडानी ग्रुप के चीफ गौतम अडानी अब एक और बड़ा दांव चलने की तैयारी में है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक जल्द ही अडानी ग्रुप ने एक और कंपनी के शामिल होने की खबर आपको मिल सकती है। यानी गौतम अडानी करने वाले हैं एक और बड़ी डील। अब क्या है अडानी का बड़ा प्लान, ये सब बताएंगे आपको इस खास रिपोर्ट में। नमस्कार, मैं हूं गुंशन मित्तल और आप देख रहे हैं मनी 9। असल में अडानी ने बड़ा दांव चला है जयप्रकाश एसोसिएट्स पर। अडानी ग्रुप ने 12,500 करोड़ का बड़ा दांव लगा दिया है और इस बोली के साथ जयप्रकाश एसोसिएट्स को खरीदने की दौड़ में वो सबसे आगे आ गए हैं गौतम अडानी। लेकिन इस दौड़ में अडानी ग्रुप अकेला नहीं है। इसमें पीएनसी इंफ्रास्ट्रक्चर, वेदांता, डालमिया और जिंदल स्टील का नाम भी शामिल है। लेकिन बाजी कौन मारेगा, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। आपको बता दें कि जेपी एसोसिएट्स लिमिटेड 1995 में स्थापित हुई थी। ये कंपनी सीमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर, हॉस्पिटैलिटी और रियल एस्टेट जैसे सेक्टर से जुड़ी हुई है। फाइनेंशियल ईयर 2024 पर नजर डालें तो जेपी एसोसिएट्स का टर्नओवर 6,568 करोड़ का था, जबकि इसकी कुल एसेट 36,140 करोड़ थी, जिसमें सबसे बड़ा हिस्सा 19,119 करोड़ के साथ रियल एस्टेट का था। लेकिन कंपनी पर आर्थिक बदहाली और आईबीसी प्रक्रिया से गुजर रही है। जेपी एसोसिएट्स पर अभी भी बकाया ऋण 59,000 करोड़ के आसपास है। 3 जून 2024 को कंपनी दिवालिया प्रक्रिया यानी कि इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड 2016 में दाखिल हुई है। अब कमेटी ऑफ क्रेडिटर्स उसकी पेरेंट कंपनीज द्वारा सबमिट प्रपोजल का रिव्यू कर रही है। बोली लगाने वालों की लाइन में कुल 6 कंपनियों का नाम सामने आए हैं। इनमें अडानी ग्रुप, वेदांता ग्रुप, डालमिया भारत, जिंदल स्टील एंड पावर, पीएनसी इंफ्राटेक और सुरक्षा ग्रुप का नाम शामिल है। लेकिन इन सब में अडानी ग्रुप ने 12,500 करोड़ की बोली के साथ सबसे बड़ा दांव लगाया है। अडानी ग्रुप ने एडवांस पेमेंट के रूप में भी 8,000 करोड़ रुपए बिना किसी शर्त देने का प्रस्ताव दिया है। एक रिपोर्ट में दावा किया है कि जेपी एसोसिएट्स लिमिटेड की बोली 14,000 करोड़ तक भी जा सकती है, जिसमें लगभग 11,000 करोड़ की एडवांस पेमेंट्स हो सकती है। हालांकि डालमिया भारत इस डील के लिए अडानी ग्रुप से भी अधिक रकम देने को तैयार है, पर डालमिया भारत की शर्त है कि जेपी एसोसिएट्स की स्पोर्ट सिटी परियोजना से जुड़ी जो कानूनी लड़ाई है वो इस डील से पहले हल कर दी जाए। उस कानूनी लड़ाई में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मार्च में एक आदेश बरकरार रखा हुआ है, जिसमें स्पोर्ट्स सिटी के आवंटित 1,000 हेक्टेयर भूमि पर रोक बनी हुई है और मामला भी सुप्रीम कोर्ट में है। लेकिन वेदांता, पीएनसी, इंफ्राटेक, जेएसपीएल और सुरक्षा भी इस बोली में शामिल है। लेकिन इन लोगों की बोली की राशि और शर्तों की जानकारी अभी सीमित है। इस पूरे कानूनी मामले से जेएल को बड़ा झटका लगा है। आपको बता दें कि मार्च में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने यमुना एक्सप्रेसवे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी के आदेश का समर्थन करते हुए जेपी एसोसिएट्स की स्पोर्ट्स सिटी परियोजना के लिए जमीन का आवंटन रद्द किया हुआ है। ये मामला भी फिलहाल सुप्रीम कोर्ट में है, जिसका फैसला डालमिया जैसे दावेदारों के लिए निर्णायक हो सकता है। जेएल पर कर्जदारों की कुल 59,000 करोड़ रुपए से अधिक की रकम बकाया है। नेशनल एसेट्स रिकंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड ने जेएल के बड़े हिस्से का इंस्टॉलमेंट डेट खरीदा है। अब कमेटी ऑफ क्रेडिटर्स अगले हफ्ते संभावित खरीदारों से बातचीत शुरू कर सकती है। लेकिन फैसला सिर्फ बोली की राशि पर नहीं, बल्कि पेमेंट प्लान, शर्तों और आगे की योजनाओं पर भी आधारित होगा। इस डील में कौन कौन सी संपत्तियां शामिल होगी, तो आपको बता दें कि इसमें रियल एस्टेट सेक्टर में नोएडा, विस्टाउन, ग्रेटर नोएडा, जेपी ग्रीन्स, जेवर के पास इंटरनेशनल स्पोर्ट्स सिटी का नाम शामिल है। वहीं इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में यमुना एक्सप्रेसवे कॉरिडोर, सीमेंट और बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन में जेएल का पुराना कारोबार और अन्य सेक्टर्स में हॉस्पिटैलिटी, एयरपोर्ट, सिविल निर्माण का नाम शामिल है। अगर ये डील फाइनलाइज होती है तो एक बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर और रियल एस्टेट पोर्टफोलियो का अधिग्रहण होगा। ऐसे में अगर ये डील अडानी ग्रुप को मिलती है तो उसे एक मजबूत रियल एस्टेट के साथ साथ इंफ्रास्ट्रक्चर पोर्टफोलियो हाथ लगेगा। वहीं अधिग्रहण से अडानी ग्रुप की सीमेंट निर्माण की ताकत भी बढ़ेगी, जो उसकी मौजूदा वर्टिकल्स में फिट बैठती है। वहीं डालमिया को कानूनी शर्त हल होने तक का इंतजार करना होगा, लेकिन 11 से 12,000 करोड़ की बोली से वह भी एक मजबूत दावेदार बना हुआ है। अब देखना है कि यह सौदा आने वाले दिनों में किसकी झोली में गिरेगा। फिलहाल इस खबर में इतना ही। आप बिजनेस से जुड़ी अन्य खबरों के लिए देखते रहिए मनी 9। मनी 9 लाया है मेंबरशिप प्रोग्राम मनी 9 प्राइम। अब आपके दिमाग में कई सारे सवाल होंगे, मसलन आखिर क्या है ये मनी 9 प्राइम, आपके लिए यानी दर्शकों के लिए इसके क्या फायदे हैं, और एक बड़ा सवाल ये कि मनी 9 प्राइम से आखिर जुड़ना कैसे है। तो इसकी पूरी जानकारी हम आपको देने जा रहे हैं। मनी 9 प्राइम में 3 प्लान होंगे, इकोनॉमी,
स्टैंडर्ड और VIP। तो फटाफट ज्वाइन कीजिए YouTube पर Money9 प्राइम। ज्वाइन करने के लिए Money9 के YouTube पेज पर जाइए, होम पेज पर मिलेगा ज्वाइन बटन, इसे क्लिक करें, अपनी पसंद का प्लान चुनें और बस हो गया, अब आप रहेंगे सबसे आगे।